हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इस प्रोफेशनल एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे कि बीआईएस है क्या, बीआईएस के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स कवर होते हैं और बीआईएस सर्टिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या। स्टेप बाय स्टेप हम बीआईएस से डील करेंगे। बेसिकली बीआईएस जो है वो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स है और बीआईएस की बात करें तो बीआईएस इज अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर बीआईएस एक्ट 2016। इसका जो प्रमोशन हुआ था वो हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए था, ताकि एक स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आ सके गुड्स में और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ में। बेसिकली अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में समझे तो बीआईएस एक थर्ड पार्टी एश्योरेंस है रिलेटिंग टू योर प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी को लेके, उसकी मार्किंग को लेके, उसकी रिलायबिलिटी को लेके जो कंज्यूमर को देता है। तो बीआईएस में सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कवर नहीं होते। बीआईएस वॉलेंट्री है, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट कुछ प्रोडक्ट्स को इसकी मैंडेटरी कैटेगरी में रखा गया है। वो प्रोडक्ट्स हम डिस्कस करेंगे अपने लेटर पीपीटीज में। बीआईएस सर्टिफिकेशन लाइसेंसी को एक राइट देता है कि वो पॉपुलर आईएसआई मार्क अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर सके। वो उसकी प्रोडक्ट की गुडविल को बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो बीआईएस सर्टिफिकेशन, अगर आपका प्रोडक्ट उसकी मैंडेटरी लिस्ट में आता है तो बीआईएस सर्टिफिकेशन कराएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी का एश्योरेंस है जो कि कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए है। तो टू इंश्योर कि आप जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें बीआईएस की रिक्वायरमेंट है तो उसे सर्टिफाई कराएं। बीआईएस केवल सर्टिफिकेशन नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ भी उसके परव्यू के अंदर आती है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ लिस्ट हैं, एक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो परव्यू के अंदर जो उसकी एक्टिविटीज़ आती हैं वो है स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, फॉरेन मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेशन स्कीम, हॉलमार्किंग स्कीम, लेबोरेटरी सर्विसेज, लेबोरेटरी रिकॉग्निशन सर्विसेज, सेल ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, कंज्यूमर अफेयर एक्टिविटीज, प्रमोशनल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग सर्विसेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। These are the various activities which are generally covered in the purview of the BIS. BIS इन सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। अब हम बात कर लेते हैं BIS की बहुत सारे जो टाइप्स है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली बीआईएस के 5 टाइप्स हैं। मैं आपको एक एक करके सारे टाइप्स के बारे में बताऊंगी और इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं बीआईएस के पहले टाइप की, जो कि है नॉर्मल प्रोसीजर फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसे एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अलॉन्ग विद द फी एंड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाती है वो हम अपने नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें समझेंगे डिटेल में। अभी के लिए हम इसके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि इस टाइप के अंदर एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद जो एक प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन होगा आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस का, जो कि बीआईएस ऑफिसर कंडक्ट करेगा। अगर बीआईएस ऑफिसर की प्रिलिमिनरी जो इंस्पेक्शन है वो होने के बाद चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री फाउंड होती हैं, आपके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, फैक्ट्री में टेस्ट होंगे और प्लस इंडिपेंडेंट टेस्टिंग भी होगी। अगर सब चीज़ बीआईएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से, सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से सही पाए जाते हैं तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 4 महीने का है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। जब आप पहली बार एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं उसके बाद से 4 महीने के अंदर नॉर्मल जो प्रोसीजर है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के लिए, 4 महीने के अंदर ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए एक और टाइप क्रिएट करी गई, वो है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। ये भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, उनके लिए प्रोसीजर है। इसमें ये जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो इसका प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है सैंपल कलेक्शन से। सैंपल, अपने प्रोडक्ट का सैंपल कलेक्ट करके जो एप्लीकेंट है उसे बीआईएस अप्रूव्ड लेबोरेटरीज हैं जो डिफाइंड है। आप जब बीआईएस की साइट पे जाएंगे जो कि है www.bis.gov.in, वहाँ पर लेबोरेटरीज की लिस्ट है। आप वहाँ जाके अपने सैंपल को टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपका सैंपल सेटिस्फैक्टरीली पाया जाता है तो जो बीआईएस ऑफिसर है वो आपकी फैक्ट्री का इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर दोनों चीज़ को सेटिस्फैक्टरी पाया जाता है तो आपको बीआईएस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर चीज़ें डिस्टर्ब्ड होती हैं या नॉर्म्स को नहीं फुलफिल करती हैं तो आपको बीआईएस सर्टिफिकेट या लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है बीइंग सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, इसलिए ये प्रोसेस जब आप 30 दिन के अंदर जब आप सैंपल
सबमिट करते हैं तब से 30 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना होता है। इसमें भी आप एप्लीकेशन और जो फ़ी है और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, लेकिन आप इसमें जो एक एडिशन पॉइंट है, जो सैंपल है जो आप टेस्ट करा रहे हैं BIS अप्रूव लेबोरेटरी से, उस सैंपल के साथ आप एप्लीकेशन और फ़ी और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो जिस दिन वो आप प्रोसेस शुरू कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। यानी कि आपको सिंप्लीफाइड तरीके से 30 दिन के अंदर अगर आप सारी जो स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल करते हैं, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक और प्रोसेस है तत्काल स्कीम। बेसिकली ये उन प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो मैंडेटरीली गवर्नमेंट ने BIS स्टैंडर्ड के अंदर सर्टिफाई करने के लिए रखा गया है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने इसके परव्यू के अंदर रखा है, टेक इन टू कंसिडरेशन पब्लिक की हेल्थ को लेते हुए, इन्वायरमेंट को लेते हुए उन्हें तत्काल स्कीम के अंतर्गत आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये स्कीम भी सेम है, आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जब भी आप कोई तत्काल स्कीम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो इस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी में लिया जाता है जो अन्य एप्लीकेशन होती हैं उनसे, और इसका प्रोसेस भी 30 दिन के अंदर उनको ख़त्म करना होता है। लेकिन बीइंग तत्काल एज अ नेम सजेस्ट, इनको प्रायोरिटी में डील किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट BIS स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं उनको इन्हीं स्कीम के अंतर्गत आपको अप्लाई करना होगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो सके। उसके बाद एक और आपका जो आपकी 4th कैटेगरी है वो है इको मार्क स्कीम। इसमें जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है, अगर उसके अंदर आपका प्रोडक्ट आता है तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस स्कीम के तहत होगा। इसमें एक एडिशनल स्टैंडर्ड होता है जो इको फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स टू क्वालिफाई फॉर इको मार्क। तभी आप क्वालिफाई करते हैं जब आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप कर सकते हैं। ये लाइसेंस या ये रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की रजिस्ट्रेशन पहले हमने 6 महीने और 1 महीने के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़े, प्रोसेस सेम है, एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ फीस इन डॉक्यूमेंट्स, इंस्पेक्शन एंड एवरीथिंग। बट वो इको मार्क का जो क्राइटेरिया है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, अगर उसको क्वालिफाई करता है तो आपको इको मार्क स्कीम के तहत अपने आप को रजिस्टर करना होगा BIS सर्टिफिकेशन के लिए या लाइसेंस के लिए। एक और कैटेगरी क्रिएट करी थी जो 2000 में क्रिएट हुई है और आज सिंस 2000 इट इज बीइंग इन ऑपरेशनल। ये फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ओवरसीज प्रोड्यूस्ड हो रहा है या फॉरेन मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कंपलसरी लिस्ट में आ रहा है, अगर कंपलसरी लिस्ट में नहीं भी आ रहा है और आप रेंडमली चाह रहे हैं कि आप BIS लें, तो आपको फॉरेन स्कीम के तहत, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स की स्कीम के तहत आपको अपने स्टैंडर्ड को रजिस्टर करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस सेम है, बस इसमें यही डिफरेंस है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो फॉरेन है तो 1-2 कंप्लायंसेस इसमें एडिशनल हैं। ये जो प्रोसेस है, जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, इसका जो ड्यूरेशन डिफाइन है वो 6 मंथ्स का है। 6 मंथ्स के अंदर इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। ये जो मैंने आपको बताया ये 5 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपकी एप्लीकेशन इन 5 टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर कैटेगराइज होगी ओइंग टू योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, जो BIS है वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप इन 5 कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि गवर्नमेंट ने BIS जो है वो वॉलंटरी है, मैंडेटरी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए है। उन प्रोडक्ट्स को जान लेते हैं जो जिनके लिए ये मैंडेटरी है। मैं अभी आपको जो बताऊंगी वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, जो हेड ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं वो। इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं जिसके अंदर ये BIS सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल होता है, जो आपको www.bis.gov.in में कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैं आपको जो इसकी हेड कैटेगरी है, जो मेन कैटेगरी है, उसके बारे में बताऊंगी। आप अगर आपको लगता है आपका प्रोडक्ट इस मेन कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहा है तो आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं जो इसकी सब कैटेगरी है उसके अंदर कहाँ आपका प्रोडक्ट फॉल करता है, और आप BIS के जो टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी लिस्ट में रखा है वो है सीमेंट, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स, बैटरीज, फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऑयल प्रेशर स्टोव्स, ऑटोमोबाइल एसेसरीज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, cylinders, valves and regulators, medical equipment, steel and stainless steel products, electrical motor, electrical transformer,
एंड कैपेसिटर्स। ये कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैंने आपको लिस्ट करे, ये मैंडेटरी लिस्ट में रखे गए हैं। इन पे BIS का सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है, जो आपको लेना चाहिए। BIS बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो न्यू दिल्ली में इसका मेन ऑफिस है और 5 अदर स्टेट्स, रीजनल स्टेट्स में इसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस है। तो BIS का जो सर्टिफिकेशन अगर आपको लेना है या इसके संबंधित कोई भी जानकारी जाननी है तो आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम BIS के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसे ही अपडेट होने के लिए अलग अलग जो इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जो हमारे लाइव सेमिनार्स के लिंक्स हैं या प्रोफेशनल एपिसोड्स है, प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसे ही और प्रोफेशनल एपिसोड्स के साथ हम आपके साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स।